नहीं जाता। अब हम सोच रहे हैं कि भरत जी को कैसे लेके आए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तुलसीदास जी इस लीला का आनंद लेकर के, तुलसीदास जी इस लीला का आनंद ले रहे हैं और लेकर के तुलसीदास जी ने कैसे लिखा पता है? जब श्री राम अब की बार अखंड पाठ होगा ना ब्रजेश जी, जिस दिन अखंड पाठ होगा तो अयोध्या कांड तो रात में ही चलता है, लेकिन उस समय ना रात हो जाती है। ओहो चलेगा। अगर रात में 2-4 लोग हों तो उनको वनवास प्रसंग पे रोकना, और वनवास प्रसंग पे जब आप रोकेंगे ना तो तुलसीदास जी लीला का दर्शन करते करते अपने आप को लीला से बाहर निकालते हैं खुद। और तुलसीदास जी कहते हैं चलो अब अयोध्या का दर्शन करते हैं। खुद कह रहे हैं तुलसीदास जी, श्री रामचरितमानस में ही कह रहे हैं। 198 या 203 या 4 वो दोहा है जहां तुलसीदास जी कहते चलो अयोध्या जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि अगर हम और वनवास की लीला बोलने लगे तो अभी और बहुत कुछ रह जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। तो इधर निषाद राज भगवान को प्रयाग में छोड़कर आए, और जब वो गए तो सुमंत्र जी अभी तक गए नहीं। तो जब निषाद राज को रोते हुए आते देखा तो क्या हुआ? निषाद राज के साथ साथ सुमंत्र जी भी भगवान की याद में रुदन करने लगे। राम राम सिया लखन पुकारे, परे उतरने तल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिसी ही नाही, जनु बिनु पंख बेहग अकुला। हा राम कहते हुए सुमंत्र जी भी रोने लगे, निषाद राज भी रोने लगे। महाराज भगवान हमें छोड़कर चले गए। सुमंत्र जी कहने लगे कैसे? दशरथ जी को मैं जाकर कहूंगा कि श्री राम वन से वापस नहीं आए, कैसे मैं उनको अपना मुखमंडल दिखाऊंगा? प्रतीक्षा में दशरथ जी निगाहें बिछाए बैठे होंगे। सुमंत्र जी भगवान का चिंतन करते हुए आगे चलना चाहते हैं, पर कदम आगे जा नहीं रहे। पैर आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ नहीं रहे। मन में एक अनदेखा भय, वो डर शरीर को कंपायमान कर देता है। न चाहते हुए अवधपुरी में गए तो अवधपुरी जो हर समय सुहागन स्त्री की तरह चाहती रहती है, आज ऐसी हो गई जैसे विधवा स्त्री हो। घर में कोई अपने दीप नहीं जगा रहा, किसी के घर में भोजन नहीं बन रहा, किसी के घर में किसी बच्चे के हंसने खेलने की आवाज तक नहीं आ रही। समस्त अधध आज गम के सागर में डूबा है साहब। अपने हृदय पर दुख का पाषाण रखकर श्री सुमंत जी श्री दशरथ जी के समीप आए, और दशरथ जी ने कहा आ गए सुमंत्र, तुम आ गए। मैं जानता था कि तुम राम को वापस लेकर आओगे। मैं जानता था कि तुम मेरी बात नहीं टालोगे, क्योंकि तुम मेरे विश्वसनीय मंत्री हो। मुझे तुम पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है। कहां है राम? तो सुमंत्र जी ये दृश्य देख करके हृदय विदीर्ण हो गया। हम निवेदन करें तुलसीदास जी की लेखनी भी रोने लगती है। तुलसीदास जी लिखते लिखते भावुक हो जाते हैं, और हमें लगता है सुमंत्र जी के रूप में तुलसीदास जी ही अपना भाव लिखते हैं। तुलसीदास जी
कहते हैं कि दशरथ जी तो पूछ रहे हैं राम कहाँ है, और ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहे, महाराज जब हम वन में गए तो राम जी का ऐसा स्वागत हुआ, ऐसा भव्य स्वागत, लोग राम जी को निहार रहे हैं। लोगों ने राम जी का ऐसा स्वागत किया, इतना प्रेम दिया राम जी को। अच्छा, और क्या हुआ वन में? श्री राम ने केवट का उद्धार किया। केवट ने भगवान श्री राम के साथ बड़ा प्रेम विनोद किया, फिर गंगा पार की। अच्छा, तो और क्या कहा, और क्या हुआ? कुछ नहीं, बस राम जी की लीला दर्शन करते। अच्छा, तो राम कहाँ है? अरे महाराज सुनो तो सही, क्या बोले? जब वन में हम जा रहे थे तो हमारा आपसी वार्तालाप चल रहा था। तो क्या हुआ महाराज? सुमंत्र जी क्या हुआ? तो महाराज लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में थे। अच्छा, हाँ, आपके बारे में थोड़ा सा कठोर वचन बोल रहे थे, आप बुरा मत मानना। अरे नहीं नहीं, कामासक्त होकर के हमने अपनी पत्नी को वचन दिया तो हमारा अपराध है। अगर हमारा पुत्र हमारे लिए कठोर वचन का प्रयोग करता है तो हमें कोई दुख नहीं है। ये वचन सुन करके सुमंत्र जी की आंखों से अश्रुधारा बहती। लखन कहे कछु वचन कठोरा, बरजी राम पुने मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाए, कहब न तात लखन लरिकाए। राम जी का सहज स्वभाव तो देखो। राम जी ने मुझे अपनी सौगंध दी, कहा तब तक आप लक्ष्मण की ये जो डिठाई है ये पिताश्री से मत कहना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। इतने करुणा निधान है भगवान। सुमंत्र जी, मैं जानता हूं राम केवल राम है। राम जैसा ना भूतो ना भविष्य, ना ऐसा हुआ है कोई और ना ऐसा कभी होगा। ऐसा विमल चरित्र हमारे भगवान का। पर लेकिन राम कहाँ है? कहते हुए जीवा नहीं फूटती, आंखें उस दर्शन को छोड़ना नहीं चाहती। ना चाहते हुए भी सुमंत्र जी सभी रानियों के समीप घोषणा करते, महाराज श्री राम वापस नहीं आए। इतना सुनना था तो दशरथ जी बोल पड़े, हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाय जान की लखन हर घुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। श्री दशरथ जी श्री राम के वनवास की सूचना सुन करके कहने लगे, हे राम, तुम्हारे दिन ये दिन जो मैंने जीकर गुजार लिए, ये मेरे जीवन के सबसे बुरे दिन हैं। दशरथ जी को याद आने लगा। क्या याद आने लगा? कौशल्या, मुझे याद आ रहा है क्या कि जो अपराध होता है उसका फल मिलता है। किसी का हृदय दुखा करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। आज मुझे याद आ गई वो घटना। कौन सी घटना याद आ रही महाराज? देवी, मुझे याद है कि मैं वन में आखेट के लिए गया था। भक्त शिरोमणि माता पिता का प्रचुर सेवक, चिरंतन सेवक श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। कौशल्या, मैंने आखेट में हिरण का वध करने के लिए श्रवण भेदी बाण चलाया, पर वो बाण उस हिरण को ना लग करके
श्रवण कुमार के शरीर पर जाना। वो दोनों अंत माता पिता इस बात से अनजान थे। मैंने दर्शन किया, श्रवण कुमार ने मेरे ही हाथों में अपने शरीर, अपने प्राण छोड़े। मैं पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ उस शरीर को लेकर जब उसके माता पिता के पास गया ना देवी, तो उन रुदन करते हुए दोनों माता पिता ने मुझे श्राप दिया। जिस प्रकार अपने पुत्र की विरह अग्नि में जलकर आज हम प्राण छोड़ रहे हैं, राजा तू भी एक दिन अपने प्रिय पुत्र की विरह अग्नि में मरेगा। वो प्राण मुझे, वो श्राप आज मुझे सत्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है। और व्यक्ति जब मृत्यु शैया पर होता है साहब, तो गरुड़ पुराण भी कहता है कि अपने किए हुए बुरे कर्मों को व्यक्ति याद करता है। और इस घटना को याद करते करते आज दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हरि रघुबर बिरहो, राव गयो सुरधाम। महाराज ने अपने प्राण छोड़े। विश्वामित्र जी ने श्री भरत जी को सूचना भिजवाई। श्री भरत जी ने एक क्षण की देर नहीं लगाई। सेवक मुख से बताते नहीं है कि घटना क्या हुई, केवल आपको गुरुदेव ने बुलाया। पिछली रात को ही भरत जी को बुरे स्वप्न आ रहे और स्वप्न में वो अयोध्या में किसी अनहोनी की घटना देख रहे, तो मन में भयंकित होकर, सशंकित होकर श्री भरत जी ने प्रातः काल श्री गणेश जी का पूजन किया। हे सिद्धि विनायक, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षक, तीनों लोकों की रक्षा करने वाले श्री गणेश जी, हाँ, द्वय मातृ कृपा सिंधु, षाण मात्र अग्रज प्रभो, आप षणमुख श्री कार्तिकेय जी के भाई हैं।